फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शख्सियात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरा, सयाह ला मकां, ततिम्माए दौरा, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातवा, साहिब अलम नशरा, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद अमीर हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और किबला मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम कारी साहब और जुमला उलमाए कराम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और अता से मैं आज आपके सामने इस इदारे में सबक सुनाने के लिए हाज़िर हूँ। तकरीबन कोई 2.5 साल से प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब बड़ी मोहब्बत से फरमा रहे थे कि आप किसी दिन आए, हमारा इदारा देखें। तो यहाँ आकर इदारे का नाम पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि ये इदारा हज़ूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से, उनके नाम से और उनके काम से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि मेरे भी वो उस्ताद हैं, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया और यहाँ आकर मैं ये महसूस नहीं कर रहा कि मैं मेहमान हूँ, ऐसे लगता है मैं अपने घर में आया हूँ। और ये याद रखें, जो महबूब अलैहिस्सलाम के दीवाने, मस्ताने, परवाने होते हैं, उनके चेहरे ही बता देते हैं कि ये सरकार के दीवाने हैं। उनके पेरे बता देते हैं, उनके अंदाज चलने फिरने के बता देते हैं। एक शख्स हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और आके अर्ज़ करता है, ऐ खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम फर्जंद, हमारे इलाके में एक शख्स है, वो कहता है मेरे पास सरकार के मुँह मुबारक हैं। तो हजूर हम ये तस्दीक करवाना चाहते हैं कि वो सच्ची बात करता है, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोलता। तो आपने फरमाया, जो नबी वाले होते हैं, जो असल होते हैं, उनको पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। तो मुझे ले चले, मैं आपको बता दूंगा कि वाकई ये सरकार के हैं या मंसूब तो नहीं है। तो हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि मुँह मुबारक ले आओ, मैं तुम्हें तस्दीक करके बता दूंगा कि ये ओरिजिनल है या वैसे मंसूब है। आपने फरमाया नहीं, जो चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम से निस्बत कायम कर ले, बिलखसूस जो मुँह मुबारक है, उनका अदब यह है कि उनको खुद चल के जाया जाए उनकी ज़ियारत करने के लिए। तो लिहाजा मुझे ले चले, जैसे आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, वो जो मुँह मुबारक थे वो तादाद में 7 अदद थे। आपने वो मुँह मुबारक सामने रखे और महबूब अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही सलाम पढ़ा तो उनमें से जो 4 थे, वैसे तो 7 अदद थे, उनमें से 4 मुँह मुबारक महबूब का नाम सुनते ही उन पर कैफियत तारी हो गई।
वो हिलने लग गए, वाजद में आ गए, तो उनके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। तो हजरत इमाम बाकर ने फतवा दिया कि ये तादाद में अगरचे साथ है, मगर जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही, जो महबूब का नाम सुनते ही वाजिद में आ गए हैं। ये असली है, और ये जो पड़े हुए हैं ये मनसूब है, ये मनसूब है, असल नहीं। असल वही होते हैं जो नबी का नाम आते ही झूम जाते हैं। शायद आप मेरी बात को समझे नहीं, या मैं आपको समझा नहीं सका। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, और ये मेरे दोस्त गवाह हैं कि मैं कोई अवामी ख़तीब नहीं हूँ। मुझे तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स होते हैं, उनका एक अजीब जो है ना, ये अवामी तरह से अलहदा उसका जुदागाना अंदाज होता है गुफ्तगू करने का और सामीन का। तो चूँकि दीन की खिदमत करनी है, महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करना है, तसव्वुफ़ की तालीमात को समझाना है, तो मैं चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो सवाल जवाब का भी सिलसिला रहता है। तो मैंने आपके सामने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, क़द जाअकुम, ताकीक आपके पास आ गए, मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन, अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। यानी इसका सादा तर्जमा ये बनता है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। क़द जाअकुम मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन, ताकीक नूर वाला आया है और नूर लेकर आया है। एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, तो वहाँ पे एक साहब खड़े हो गए, पीएचडी के स्टूडेंट थे। वो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप हजरात मिलाद मनाते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिलाद को, सीरतुन नबी को, ज़िक्र मुस्तफ़ा को जुदा नहीं समझते, हम सबको ही ज़िक्र रसूल ही समझते हैं। तो कहने लगे, जनाब आप जो मिलाद मनाते हैं, क्या लफ्ज़ मिलाद कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है? अगर ये लफ्ज़ मिलाद कुरान में वाज़ेह है तो आप मिलाद मनाया करें, वरना अपनी इस्तिलाहात और तरजीहात पर गौर करें। मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में हो तो फिर हम अपने वो मिलाद मनाया करें, वरना तरजीहात पर गौर करें। आप मुझे ये बताएं इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? उसने कहा जी इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद है। मैंने क्या लफ्ज़ तौहीद कुरान में मौजूद है? लफ्ज़ तौहीद कुरान में वाज़ेह मौजूद है। उन्होंने कहा जी बात दरअसल ये है कि कुल हुवल्लाहु अहद ये तौहीद नहीं तो क्या है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ये तौहीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा लक़द जाअकुम ये मिलाद नहीं तो क्या है? क़द जाअकुम ये मिलाद नहीं तो क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, असल में जितने अंबिया आए हैं सब ने यही खबर दी है कि जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, और हम कहते हैं तशरीफ ला चुके। बस यही मिलाद है, वो भी आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे, और हम भी अपने महबूब की आमद का जिक्र करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जो हैं वो झंडा लगा लेते हैं, गुंबद खजरा के मकी का झंडा लगा देते हैं, नालैन पाक का झंडा लग जाता है। जब झंडा लगता है तो बाद हजरात, बाद हमारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हजूर वाला ये जो झंडा लगाया है ये कोई फ़र्ज तो नहीं है, ये कोई वाजिब तो नहीं है, ये झंडा क्यों लगाया है? तो मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं, ये फ़र्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जी। अगर आप तवज्जो करें तो फिर मैं कोई बात कर सकूंगा। अगर आप इसी तरह मुराकबे में रहेंगे या एक दूसरे को देखते रहेंगे, या तो आपका प्रोग्राम यही है कि भाई मुराकबे में तकरीर सुननी है, तो फिर मुराकबे का तो मुझे भी आता है, चूंकि मेरी पीएचडी तसव्वुफ़ पर है। तो आप जो है ना मुराकबे से जरा बहर आए, मेहमानों की कदर करना सीखें, और जो मेहमान होता है उसके साथ देख के बात की जाती है। और मैं मुदर्रिस भी हूँ, तो जो मैं मुदर्रिस होता है वो ज़ाहिर सी बात है जब तक सामने वालों की आंखों में आंख डाल के बात न करे तो उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। तो ऐसा ना हो कि मैं जाके अगले खिताब में कहूँ कि उधर गया था मुझे मज़ा नहीं आया। तो ठीक है, तो आप जो है ना तवज्जो से मेरी तरफ देखें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम ये झंडा लगाते हैं तो बाद लोग कहते हैं जनाबे वाला ये जो झंडे तुम लगा लेते हो तो इस झंडे का क्या फ़ायदा है? अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे बात भूल जाती है, कोई पैसे ना दे, आप सिर्फ बात सुने मेरी, आप बात सुने, बस मेरा सफ़र और थकावट भी उतर जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम झंडा लगाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो तुमने झंडा लगाया ये फ़र्ज है या वाजिब है? हमने कहा ये कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं। तो कहा फिर लगाते क्यों हो? मैंने कहा पहले आपको झंडे की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको झंडे की तारीख को देखना पड़ेगा कि झंडा
हाथ में हो तो कोई मानी और मफाहिम जरूर रखता है, इसके अंदर कोई बात छुपी हुई है। तो जब कोई जंग होती थी, जंग में मुसलमान जाते थे, हाथ में झंडा होता था, तो पता चलता था ये जो झंडे का कलर है ये किसकी अलामत है, ये किसका झंडा है। तो गोया ये झंडा किसी से ताल्लुक के इजहार का ऐलान कर रहा होता था। और अगर झंडे की अहमियत न होती तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जंग के मौके पर यह न फरमाते जो अब झंडा हजरत ज़ैद के हाथ में है, लो जी वो भी शहीद हो गए। अब झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह के हाथ में है, वो भी शहीद हो गए। अब झंडा हजरत जाबिर बिन तैयार के हाथ में है, वो भी शहीद हो गए। अब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में है, अब फतह नसीब हो गई। तो झंडे की कोई शक्ल सूरत है ना, इसकी कोई अहमियत है। तो झंडा जो है किसी से ताल्लुक के इजहार का ऐलान करता है। अच्छा, आप इसको यूं समझे, अभी इलेक्शन का मौका है, किसी के घर के ऊपर शेर का झंडा लगा हो तो आपको तो पूछने की जरूरत नहीं है कि इस घर वाले का ताल्लुक किससे है। अगर कोई तीर का झंडा हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर जनाबे वाला किसी के घर के ऊपर बल्ले वाला झंडा हो तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर करेन का निशान लगा हुआ हो तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काला झंडा लगा हुआ हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि इस घर वाले का ताल्लुक कैसे है। और जिस घर के ऊपर गुंबद खजरा के मकी का झंडा लगा हुआ हो तो वो भी तो ताल्लुक जाहिर कर रहा है, भाई इस घर वाले जो है, इन घर वालों का ताल्लुक गुंबद खजरा के मकी से है, इनका ताल्लुक या रसूलुल्लाह कहने वालों में से है। तो यार जब कोई सियासतदान झंडा लगाते हैं हम तो नहीं पूछते, हमें तो उनके ताल्लुक का पता चल जाता है कि इनका ताल्लुक किससे है। तो जब हम गुंबद खजरा के मकी का झंडा लगाते फिर सवाल लोग क्यों करते हैं? हम भी तो यही बताना चाहते हैं तुम्हारा ताल्लुक किसी से हो सकता है, हमारा ताल्लुक जाने जाना से, अपने नबी पाक से ताल्लुक है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, एक बात याद रखना, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो हम तो कुरान से बैर कोई बात नहीं करते ना। हम यही कहते ना, महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, मालगल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, लिसानुल्लाह वाली ज़बान है, अलम नशरा का सीना है, ताहर का ताज है, यासीन का सेहरा है। हम तो कुरान हदीस से बैर कोई बात नहीं करते, अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अगर नबी का जिक्र न करें तो फिर किसका जिक्र करें? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की जिंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। अगर हम महबूब का जिक्र नहीं करेंगे, महबूब का जिक्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि महबूब अलैहिस्सलाम के मामलात दुनिया के साथ कैसे थे, मेरे आका ने वालिदैन के हकूक कैसे बताए हैं, घर वालों के मामलात कैसे बताए हैं, औलाद के हकूक कैसे बताए हैं। आज हर उस बंदे पर महबूब की याद और महबूब का मिलाद मनाना इसलिए लाजिम है कि कौन है जिस पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात नहीं है। आज हमारी शक्लें नहीं बदलती, चेहरे मसख नहीं होते, ये हमारे अमाल की वजह से नहीं है, ये हजरत याऊद बिलाल की वजह से है। पहली उम्मत गुनाह करती तो दरवाजे पे कंधा होता, इसने फुला गुनाह किया है। लेकिन आज कौन साहिब है जो इस उम्मत में नहीं पाया जाता, मगर अल्लाह फिर भी फरमाते कुन तुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। क्यों? कि उम्मत का ताल्लुक जाने जाना आपसे है। आप जो मेरे महबूब हैं, आपकी वजह से आपकी उम्मत भी मुझे पसंद है। अक्सर लोगों को बिलखसूस यहाँ तो मदारस में तो नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सवाल हर बंदा करता है, जनाब डॉक्टर साहब आप जब भी आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, कभी इंसानियत की बात भी कर लिया करें। तो यारो मैं आपसे पूछता हूँ, इस इंसान को अगर इंसान बनाया है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसान को इंसान बनाया। देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान देते हैं, ये सुन्नत है कि फर्ज है? सुन्नत है ना। लड़का हो तो खतना करते हैं, ये सुन्नत है जी। नाखून काटते हैं, सुन्नत है। खत बनवाते हैं, सुन्नत है। ये खूबसूरत बन के रहते हैं, ये सुन्नत है। अच्छा लिबास पहनते हैं, ये सुन्नत है। अगर कोई ये कहे कि भाई हम तो सिर्फ इंसान हैं, हमें इस्लाम की जरूरत नहीं, जाना की जरूरत नहीं, 6 माह अपनी जिंदगी से महबूब की सुन्नतों को हटा के देख ले तो 6 महीने बाद पता भी नहीं चलेगा ये इंसान का बच्चा है या किसी जानवर का बच्चा है। तो इस इंसान को खूबसूरत बनाने वाली जात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो अब याद रखें कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन,
ताकीक आपके पास नूर आया है और नूर वाली रोशन किताब लेके आया है। इस आयत में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा नूर से मुराद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। और जाहिर सी बात है जब नूर आता है उस वक्त अंधेरा नहीं रहता, जब अंधेरा होता है नूर नहीं होता। तो अल्लामा बगदाद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर आया है जुल्मत को भगाने के लिए और हर तरफ नूर को फैलाने के लिए। और हजरत गजाली जमा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह इसी के ऊपर ना खिताब फरमा रहे थे तो मजमे में एक बंदा खड़ा हो गया, काज़मी साहब समझ में नहीं आती, ये किताब भी नूर है और महबूब भी नूर है, ये दो नूर इकट्ठे हो गए तो क्या दो नूर इकट्ठे हो तो फिर बंदे का काम चलता है। आपने फरमाया हाँ खुदा की कसम जब तक दो नूर इकट्ठे न हो तो आप रास्ते का तयन नहीं कर सकते। फरमाने लगे एक हमारी आंख का नूर है और एक रोशनी का नूर है। जब आंख का नूर सलामत है तो हम आपको भी देख रहे हैं और रोशनी है तो आपको देख रहे हैं। अगर यहाँ पे रोशनी चली जाए तो आपके चेहरे देखने से मालूम हो जाएंगे, अगर बीनाई चली जाए तो फिर भी चेहरे देखने से हम जो है मालूम हो जाएंगे। तो ये दो रोशनी या दो नूर इकट्ठे हुए हैं तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, रास्ते का तयन कर सकते हैं। तो फरमाया जाना का नूर और कुरान का नूर सीने में होगा तो फिर जन्नत का रास्ता हमें वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। अगर ये दो नूर इकट्ठे होंगे तो फिर जन्नत का रास्ता वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। तो अजीज़ान मोहतरम दुनिया के अंदर इतने मामलात और इतने मसाइल हैं तो ये दो नूर, एक महबूब का नूर और मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये कुरान मजीद का नूर, ये दो नूर इकट्ठे होते हैं। अब ऐसे दो खानदान बनते हैं, एक जुल्मत का खानदान है, एक नूर का खानदान है। इल्म जो है ये नूर है, जिहालत अंधेरा है। बद अकीदगी ये जिहालत है, खुश अकीदगी ये नूर है। शिर्क जो है ये जुल्मत है, अंधेरा है, तौहीद नूर है। अब ये दो खानदान हो गए। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर से और कुरान के नूर से जुड़ जाता है उसका जन्नत का रास्ता भी तय्यन हो जाता है, वाज़ेह नजर आता है और उसका जो दिल है वो भी मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला हो जाता है। यही वजह है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने पनाह के अंदर आते हैं उनके नस्लें संवर जाती हैं, उनके मामलात संवर जाते हैं। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं उनके भी ताल्लुकात अब कुरान और साहिब कुरान ये जुदा नहीं है। अगर आप समझे कि हम अपने दिल को साहिब कुरान की मोहब्बत से खाली रख के कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कभी समझ नहीं आता। वैसे भी आजकल उलमा बैठे हैं, मैं एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बोला आप तवज्जो कीजिएगा। एक सवाल आजकल सोशल मीडिया पे है, यार कुरान को समझने के लिए किसी अलूम की ज़रूरत नहीं है। हम तो हमारे उलमा बेचारे कितने कितने साल पढ़ते रहते हैं, अलूम आलिया करते हैं और जब तक अलूम आलिया न कर ले कुरान हम तो कहते समझ नहीं आता। तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो कहते नहीं कुरान को पढ़ने के लिए किसी इल्म की जरूरत नहीं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने फरमा दिया तो ये आसान है। तो अल्लाह के बंदो कुरान हिफ्ज करने के लिए आसान है, समझने के लिए जब तक अलूम आलिया नहीं होंगे आप बाकी जो 20 अलूम है उनको नहीं समझेंगे, आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान समझ में आ जाता है तो मेरा आपसे एक सवाल है, यानी जो इतराज करते हैं उनसे कह रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर लानत है। तो ये बताएं वो कोई मखसूस झूठे हैं या सारे झूठे हैं? जो जितने झूठे हैं सारे लानती होंगे। अगर आप कहें कि मखसूस है तो तब भी मसला खराब होता है। आप कहें सारे झूठे हैं तो फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या जो झूठी गवाही दे वो लानती है कि नहीं है? आप कहेंगे कि जो झूठी गवाही देता है जाहिर सी बात है वो भी लानती है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि झूठी गवाही देने वाला अगर लानती है और कुरान फरमाता है झूठे पर अल्लाह की लानत है, तो जो एतराज करने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली खड़ी करते हैं, क्या उन्होंने अल्लाह को देखा है? आप बात नहीं समझे मैंने क्या कहा, जरा बोलते रहे, कोई बात नहीं आप बोलते रहे। अब क्या उन्होंने देखा है? अब वो कुरान से इस बात की वजाहत करे, समझाए, क्योंकि कुरान समझना आसान है ना। अब उनको सर्व नाम की जरूरत नहीं है, मुल्ला जामी शरा जामी नूरुल अनवार मुतव्वल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो बताए ना कुरान से कि भाई अगर वो है तो फिर जब नमाज में उंगली खड़ी करते हैं तो फिर क्या ख्याल है? उनके अकीदे के मुताबिक तो वो छुट्टी हो जाती है। लेकिन जब आप बाकी फ़न की किताबों से आप मदद लेंगे, उनसे मुआवनत लेंगे तो आपको पता चलेगा कि शहादत की दो किस्में हैं। एक है शहादत अला शहादत, एक है शहादत माल मुशाहिदा। ये ला को समझने वाले लोग भी, ला पढ़ाने वाले भी बैठे हैं। भाई शहादत की किबला दो किस्में है ना,
शहादत अला शहादत, शहादत माल मुशाहिदा, यानी एक ये है मिसाल दूं कि अगर किसी को गोली लगती है और उसके अंदर सांसें बाकी हैं तो पुलिस पूछती है तुझे किसने गोली मारी है, तो वो बताते हैं फलां ने मारी है, उसके बयान के ऊपर FIR दर्ज होती है। और कभी ऐसा होता है कि गोली लगती है, बंदा दुनिया से चला जाता है, अब जो ऐनी शाहिदीन मौजूद होंगे उनसे पूछा जाएगा गोली किसने मारी है, और जो शाहिद होगा उसके लिए जरूरी है उसकी आंखें सलामत हो, वो मौके पर मौजूद हो और उसको वाकई का इल्म भी हो, तब वो शाहिद होगा। मैं कोई इतनी मुश्किल तकरीर तो नहीं, आप लोग नाराज बैठे मेरे आने से, नहीं है तो मेरे एक मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे नहीं आना चाहिए था, आप बोलते ही नहीं है, अब कहे ना सुभान अल्लाह। ये मैंने सुभान अल्लाह इसलिए आपसे कहलवाया कि आप चुप करके बैठे हैं, या तो आपका अंदाज ऐसा चुप करके सुनते हैं। अब ये देखे ना, इतना ज्यादा शुगर होने के बावजूद और सुबह से हमने कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर भी तकरीर आपके सामने के, फिर आप ऐसे चुप करके बैठ रहे तो फिर तो मसला है ना, तो फिर आप बोलते रहे ना, इतना अहम मसला है। तो मैंने अर्ज किया कि अब शहादत की दो किस्में, शहादत अला शहादत, शहादत माल मुशाहिदा। अब शाहिद वो होगा जिसके अंदर ये सारी शराइत पाई जाए, वरना वो गवाही के लायक नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सारी दलाइल ठीक हैं, ये सूरज भी मेरे होने की दलील है, ये चांद भी दलील है, ये जमीन भी दलील है, ये आसमान भी दलील है, लेकिन ये खामोश है। अब मेरे होने के लिए कोई नातिक दलील होनी चाहिए। तो हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे दलाइल बोलने वाले हैं, नुत्क रखने वाले हैं, लेकिन जब उन सब से पूछा जाता है आपको किसने बताया, अल्लाह है, तो सारे कहते जिब्रील अमीन ने बताया। तो कहा महबूब सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैंने अपने पाक बंदे को अब्द मुकर्रब को सैर कराई है। महबूब आप सैर पे तशरीफ लाए, फकाना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला, आप जमाले जहां का दीदार कर जाए, फिर जाके मेरी मखलूक को बताएं कुल वल्लाहु अहद। महबूब जब आप बताएंगे, आपके कहने पे जो मुझे अशहदु अल्लाह पे उंगली खड़ी करेगा, वो शहादत अला शहादत है, वो झूठ नहीं होगा, खुदा की कसम वो सच होगा। आपका भी ज़ौक़ बनेगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो यकीन फरमाएं, ये जो कुरान है ये उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक बाकी अलूम पढ़े ना जाए। जो फन की किताबें ना पढ़े कुरान समझ नहीं आता। और याद रखें, कुरान और साहिब कुरान, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बाद लोग कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, बाद लोगों को कुरान पढ़ के हिदायत मिलती है। तो अब इस बात की तो अल्लाह ने नफी कर दी ना कि कुरान पढ़ाने वाले सारे बराबर नहीं हो सकते। देखे ना, हमारे दोस्त बैठते हैं होटलों में, गलियों में, चौकों में बैठ के कहते यार जिससे मर्जी आए, आपको क्या जरूरत है जामिया मोहम्मदिया गौसिया में बच्चे भेजने की, और मदारस थोड़े हैं वहां भेज दें, क्या जरूरत है, कुरान पढ़ाने वाले तो सारे बराबर हैं। जब ये आप बात करते हैं तो कुरान तो फरमाते हैं सारे बराबर नहीं, बाद कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, बाद कुरान पढ़ के हिदायत लेते हैं। तो जब बराबर नहीं, आपने तो बराबर कर दिया, इसका मतलब है शिमर भी कुरान पढ़ता था, यजीद भी कुरान पढ़ता था, और इमाम आली मकाम ने नेज़े की नोक में भी कुरान पढ़ा है। ये तो जुल्म ना क्या करे, बराबर तो ना कहा है ना। कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर नहीं हो सकते। जब आप ये कहेंगे कि चलो यारो ये मसला पता चल गया कि कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं है, हम सबको बराबर नहीं करेंगे, लेकिन अगला मसला ये है कि जब कुरान पढ़ाने वाले सारे बराबर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि फलां जो कारी साहब है इसने कुरान पढ़ा है, इसको कुरान पढ़ के हिदायत मिली है, और फलां जो कारी साहब है उन्होंने कुरान पढ़ा है और कुरान पढ़ के गुमराह हुए। अब हमें कैसे पता चलेगा? कोई क्राइटेरिया, कोई मियार कुछ तो होना चाहिए। तो भाई कुरान को समझने के लिए तो कुरान ही मियार है। कुरान खुद फरमाता है कि जो सिरात मुस्तकीम है वो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा और सालिहीन है। और अल्लाह ने फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, वो बेहतरीन तुम्हारे संगति है। कुरान ने खुद फतवा दे दिया कि जो कुरान पढ़ के नबी और वलियों के पीछे चले उसको कुरान से हिदायत मिली है, और जो कुरान पढ़ के नबी और वलियों के पीछे पढ़े उसको कुरान से गुमराही मिली है। जो कुरान पढ़ के इनके पीछे चलता है वो हिदायत वाला है, जो पीछे पढ़ता है वो गुमराही वाला है। कुरान ने तो वाज़े तौर पे समझा दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये कुरान की लज्जत एक ऐसी है कि कुरान भी रात को आया, साहिब कुरान भी रात को आए, कुरान के साथ भी फरिश्ते आए, साहिब कुरान के साथ भी फरिश्ते आए, और ये कुरान जैसे नाज़िल हुआ वो भी
आला रात है। जिस दिन साहिब कुरान की जलवागरी हुई वो भी आला रात है। जब हम महबूब अलैहिस्सलाम की हयात पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं अगर नबी को तुम हयात मानते हो तो फिर नबी का कोई मौजज़ा भी होता है। तो इसका जवाब यही है, नबी का मौजज़ा तो कुरान है। आज तक कोई ज़ेर से ज़बर से पेश कोई तब्दील नहीं कर सका, उसी तरह सलामत है। आज जो हम बचे हुए ये भी मेरे नबी का मौजज़ा है। जाने जाना की महफिल लगी हुई थी, किसी ने सवाल किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हज पे आए हैं, इतने सहाबी है, 7 कंकरियां एक शैतान को मारते हैं, 21 कंकरियां बनती हैं, जो बाद में इतने लोग आएंगे करोड़ों तादाद में होंगे, तो क्या यहाँ तो पहाड़ लग जाएंगे? अगर ये कंकरियां कहाँ जाएंगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी कंकरियां मकबूल होंगी फरिश्ते उठाकर उसको जन्नत में ले जाएंगे, जिसकी कंकरियां मरदूद होंगी उनकी कंकरियां यहीं पड़ी रहेगी। ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का कयामत तक मौजूदा है। इसीलिए फुकहा ने लिखा जब हज पे जाओ को कंकरियां नीचे पड़ी हुई तो उनको नहीं मारना, क्योंकि वो मरदूद है। जो मकबूल कंकरियां होती हैं फरिश्ते उठा के जन्नत में ले जाते हैं। अजीजान मोहतरम, अब ये कुरान पढ़ने वाले अलहदा एक ज़ौक़ रखते हैं। हजरत अबुल आलिया इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, और इमाम बुखारी के उस्ताद ऐसे उस्ताद हैं कि आप बुखारी शरीफ सही बुखारी का मुताला करें ना, असल हदीस मुबारका के जो रावी हजरत अबुल आलिया है, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसकी तफसीर यह है कि अल्लाह अपने नबी पर कैसे दरूद भेजता है। इसके रावी भी हजरत अबुल आलिया है। ये पहले गुलाम थे, फिर कुरान तो और साहिब कुरान तो ऐसे दोनों अजमत वाली चीज़ें हैं। महबूब भी अजमत वाले हैं, कुरान भी अजमत वाला। ये गुलाम जो है ना इनको इमाम बना देते हैं बशर्ते के कुरान और साहिब कुरान की गुलामी मुयस्सर हो जाए। तो ये हजरत अबुल आलिया एक मैदान जंग में जाते हैं, वहाँ आपके पाँव के ऊपर ना तलवार लगती है और आपका पाँव जख्मी हो जाता है, और फिर इतना जख्मी हुआ कि पाँव गलना शुरू हो गया, और अतीबा और हुक्मा ने कहा कि ये पाँव काटना पड़ेगा। अब जब अतीबा ने कहा पाँव काटना पड़ेगा वरना ये जहर पूरी टांग में फैल जाएगी, और अगर इसको ना काटा तो आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। अब वो कितने एहतियात वाले लोग थे कि वो जो शुक्र है नशा है उसको हराम समझते थे। एहतियात का जमाना था, उन्होंने कहा मुझे नशा नहीं देना, ऐसे मेरा पाँव काटना है। अतीबा और हुक्मा ने कहा नशा दिए बगैर आपका पाँव नहीं काटा जा सकता। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, अगर तुमने मुझे महावी करना है तो एक ऐसा कारी लाया जाए जो खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला हो, जो खूबसूरत तिलावत करने वाला हो। वो कुरान पाक का कारी जब तिलावत करेगा और मैं आलम तहय्युर में चला जाऊं और मेरी पलकें झपकना बंद हो जाए, उस वक्त मेरा पाँव काट देना, मैं अपनी हालत में नहीं होगा, मेरा राब्ता अर्श वाले रब से जुड़ चुका होगा। हजरत अबुल आलिया को जब उन्होंने ऑपरेशन करना चाहा, एक कारी बुलाया जो खूबसूरत आवाज में कुरान पाक पढ़ रहा था। आप आलम तहय्युर में गए, आपका पाँव काट दिया गया, दर्द महसूस नहीं हुआ। जब कारी ने तिलावत बंद की तो पूछा लोगों मेरा पाँव काट दिया है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। कहा देखा दुनिया के नशे में पड़ी हुई है, उसके अंदर इतने मावे गुण हैं कि उनको पता नहीं चलता। जिसका मोहब्बत सीने में कुरान होगा, जो प्यार कुरान से करेगा या साहिब कुरान से पढ़ेगा, उसको ऐसा नशा मिलेगा कि सारे नशे उससे छूट जाएंगे। फिर मोहब्बत रसूल का नशा उसके सीने में आ जाएगा, वो सीना मदीना बन जाएगा। आपने अपना पाँव रखा अपने हाथ पर और फरमाने लगे ऐ मेरे पाँव, जब तू खुदा की बारगाह में जाना तो एक गवाही जरूर देना, मैं गैरुल्लाह के लिए तुझे कहीं नहीं लेके गया। मैं जहां भी जाता था या मोहब्बत रसूल में कदम उठते थे या मोहब्बत कुरान में मेरे कदम उठते थे। यही वजह है आज देखे ना जो दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, यकीन फरमाए तान और तशनी के तीर इन्हीं पर बरसते हैं, ताने इन्हीं को सुनने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। खैरुकुम पे अगर गौर करें ना, इमाम मकदसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बोला, वो फरमाते हैं कि मेरे आका ने क्यों फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया इसलिए मेरे आका ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे आका की निगाह नबूवत देख रही थी, कल को जो भी उठेगा उलमा पर तान करेगा, इनके दिलों के ऊपर बोझ बनेगा, दिल इनके टूटेंगे, ये तकलीफ करेंगे यारो हमने घर बार छोड़ा, हमने सारी जिंदगी परदेश में गुजारी और पढ़ते रहे, लोग आज हम पर तान और तशनी के तीर बरसाते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मैं कह दूं फरमा दूं खैरुकुम, तुम्हें लाख जमाना बुरा कहे, मैं जो तुम्हें अच्छा कह रहा हूं, मैं जो तुम्हें अच्छा कह रहा हूं, तुम लोगों को मत देखो, इमाम अल-अंबिया जो तुम्हें अच्छा फरमा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जश्न मनाना बहुत बड़ी नेमत है।
महबूब की मोहब्बत में रहना बहुत बड़ी नेमत है। कुरान भी पढ़ें और कुरान के साथ दीनी इल्म भी हासिल करें। दक़ाइक़ुल अख़बार में इमाम गज़ाली ने एक हदीस पाक नकल की है। आप फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा अमाल के सबब से लोगों के लिए जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा, और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जिनके लिए जहन्नम का हुक्म हो चुका है इनसे पूछो कभी इन्होंने किसी आलिम से मोहब्बत की है। दक़ाइक़ुल अख़बार इमाम गज़ाली की पढ़ लें, ये हदीस उसके अंदर है। फरमाया इनसे पूछो कभी किसी आलिम से मोहब्बत की है। वो कहेंगे जी नहीं, हम तो गालियां देते थे, हम मोहब्बत कैसे करें। फिर सवाल होगा ये बताएं कभी इन्होंने अपने किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पे रखा है। वो कहेंगे जी नहीं, ये खता भी हमसे सरजद नहीं हुई। फिर पूछा जाएगा ये बताएं किसी आलिम के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाया है। वो कहेंगे नहीं, हम तो करीब ही नहीं लगते थे, हम तो देखते ही नफरत से थे। अच्छा ये बताएं कभी किसी आलिम के मकान में अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया है। वो कहेंगे नहीं, ये भी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील इनसे पूछो कभी किसी ऐसे बंदे को दोस्त बनाया है जो उलमा को दोस्त रखता था। हदीस पाक का अल्फाज है, कभी ऐसे बंदे को दोस्त बनाया है, किसी ऐसे बंदे से यारी लगाई है जो उलमा को दोस्त रखता था। वो कहेंगे हाँ जी फलां जो साहब थे ना वो उलमा से मोहब्बत रखते थे, वो मेरे दोस्त थे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील इसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ, मैंने अपने ऊपर लाजिम किया है ऐसे शख्स को जहन्नम में नहीं भेजना जो उलमा के दोस्त रखने वाले को दोस्त रखता है। ये तो उसकी शान है जो उलमा के दोस्त रखने वाले को दोस्त रखे, जो खुद उलमा से मोहब्बत रखते हैं उनका मकाम क्या होगा। अजीज़ान मोहतरम, वक्त भी मुख्तसर है, बस अब खत्म करें ना गुफ्तगू, काफी टाइम हो गया, क्योंकि आगे हमने अशा के एक हदीस पाक में अर्ज कर देता हूँ फिर गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, एक मरतबा ऐसा हुआ, ये हदीस पाक दिल की तख्ती पे लिखनी है, इसको ज़ाया नहीं करना, ये आखिरी बात है और गुफ्तगू ख़त्म। जश्न महबूब का मनाएं, जश्न मनाना मुस्तहब है, लेकिन नबी के मिशन को भी न छोड़ें। मिशन क्या है? नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज अदा करें। अगर आप सिर्फ जश्न मनाते रहे मगर नमाज न पढ़ी, ये जश्न आपके मुंह पे मारा जाएगा। आप जश्न मनाते रहे, रोजे ना रखे, तो ये जश्न आपके मुंह पे मारा जाएगा। आपने ज़कात और हज अदा न किया, ये जश्न आपके काम नहीं आएगा। मेरे आका तब खुश होंगे जब नबी का जश्न भी मनाया जाए, नबी के मिशन पर भी अमल किया जाए। सूद से बचे, सूद के कारोबार से बचे, शराब से बचे, शराब नोशों से बचे, ये सारे काम करें, फिर नबी का मिलाद मनाए, फिर दिल में देखें आपका दिल का शीशा कैसे चमकता है। एक दिन एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक ऊंट है और मैं जब रात को सोता हूं ना, ये ऊंट मुझे सोने नहीं देता और डरावनी आवाज निकालता और मुझे उठा के बिठा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके मालिक को, इस ऊंट को बुलाया जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने फरमाया ना व अम्मा साइला फला तनहर, यहाँ अगर अम्मा साइला फला तनहर होता, अलिफ लाम भी ना होता तो तब भी जुमला मुकम्मल था। ये अलिफ लाम क्यों लगी है? अलिफ लाम की 4 किस्में होते हैं, आधे खारजी, आधे ज़हनी, जिनसी और इस्तगराकी। चले मैं ग्रामर में नहीं उलझाता, आपको ये वाज़ेह कह दूं, अलिफ लाम इसलिए लगाया 2 वजूहात पर। फरमाया पहली बात तो यह है कि महबूब आपसे सवाल करने वाले सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी आपके दर दौलत में आएंगे, चरिंद भी आएंगे, परिंद भी आएंगे, हशरातुल अर्ज़ भी आएंगे। महबूब जो भी आया आपने देना है, झिड़कना नहीं है। और दूसरा माना ये बनता है अलिफ लाम का कि महबूब अगर आपके दर से कोई खाली लौट गया, आपने ना दिया, तो इन्ना अतैना कल कौसर, मैंने फरमाया है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, मैंने कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने कहा है। अगर आपके दर से कोई खाली चला गया तो ये तो मुझ पर एतराज आएगा, महबूब ये आप पर एतराज नहीं, जो भी आया आपने अता करना है। तो फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया उस ऊंट को ले आओ। जब ऊंट को ले आया गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऊंट से पूछा कि ये बताओ, ये तेरा मालिक तुझे खाने को नहीं देता? हजूर देता है। पीने को नहीं देता? देता है। तेरे ऊपर ज्यादती तो नहीं करता? हजूर नहीं करता। फरमाया फिर जब ये सोता है तो तू इसको सोने क्यों नहीं देता? खौफनाक आवाजें क्यों निकालता है? अब ऊंट ने जो जवाब दिया, ये हमारे लिए भी एक सोचने का एक वक्त है, सोचना चाहिए हमें, लम्हा फिक्रिया है। ऊंट ने क्या जवाब दिया? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुबह की नमाज पढ़ता है, ज़ुहर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, मगरिब की नमाज पढ़ के ये सो जाता है,
इशा की नमाज नहीं पढ़ता और मैं खौफनाक आवाज़ें निकालता हूँ। अगर क़यामत वाले दिन आपने मुझसे पूछ लिया इसकी नमाज का ख्याल क्यों नहीं रखा, तो मैं आपके सामने शर्मिंदा रहूँ। तवज्जो है आपकी? वो ऊँट कह रहे ऐ जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खौफनाक आवाज़ें इसलिए निकालता हूँ ताकि क़यामत वाले दिन आपके सामने शर्मिंदगी से बच जाऊँ। ऊँट को ये खौफ है जिसके साथ रहता हूँ, जो मेरे साथ रहता है उसकी नमाज ज़ाय ना हो। कभी हमने भी ये खौफ रखा है जिनके साथ उठते बैठते उनको नमाज की भी तलकीन किया करें, उनको नमाज भी पढ़ाया करें, उनको कुरान भी पढ़ाया करें। और कितनी हैरत की बात है, अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो मीठा छोड़ देता है। मीठी चीज़ें, चीनी हलाल है कि हराम है? अगर जिगर का कोई प्रॉब्लम हो जाए, गोश्त डॉक्टर कहता है छोड़ दो, गोश्त हलाल है कि हराम है? अगर पेट में तकलीफ हो जाए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं कि जनाबे वाला आप जो है ना दूध छोड़ दो, दूध हलाल है कि हराम है? हलाल है। कितने जुल्म की बात है कि हम डॉक्टर के कहने पे जान बचाने के लिए हलाल चीजों को छोड़ देते हैं और मुस्तफा के कहने पे ईमान बचाने के लिए हराम चीजों को नहीं छोड़ते। याद रखें, जब तक हलाल और हराम की हम फर्क नहीं करेंगे हमारा सीना मदीना नहीं बन सकता। हमारा सीना तभी मदीना बनेगा जब हम हलाल और हराम का फर्क, जो हदूद व कयूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है, उस पर कायम नहीं रहेंगे। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुख्तसर वक्त था, इतना मैं गुफ्तगू नहीं कर सका, जो मारूज़ात की अल्लाह कबूल फरमाए।